मतलब क्यों शोर मचा रहे हो? आप यही चाहते हैं ना कि हम आप सबसे माफी मांगे? लेकिन उससे पहले हम आप सबसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर हमने माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे आप लोग? पुलिस कमिश्नर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। जरूरत पड़ने पर घर घर की बहनों को इकट्ठा करेंगे और देश में आंदोलन करेंगे। और हसीना मैडम को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है। आखिरकार आप सबकी नारी शक्ति जाग ही गई। क्या कुछ नहीं करना पड़ा हमें आपके अंदर की इस दुर्गा को जगाने के लिए? जी हाँ, ये छोटा सा नाटक था आप सबको इकट्ठा करने के लिए। दरअसल पुष्पा जी, हम बात कर रहे हैं ना। दरअसल बात यह है कि आज यहाँ आप सब ने इकट्ठा होकर ये दिखा दिया है कि एकता में कितनी ताकत है। आज आप सब यहाँ खड़े होकर इतने ताकतवर हैं कि एक थाने की एसएचओ को माफी मांगने के लिए आपने मजबूर कर दिया। आप यहाँ चाहें तो प्रशासन हिला सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सुनीता का साथ देना चाहिए उस लड़ाई में? वो ये लड़ाई अकेले लड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सुनीता के साथ जो हुआ कितना गलत है? हमें आप सबको, हम सबको मिलकर उसे ये बताना होगा कि वो अकेली नहीं है। इस लड़ाई में हम सब उसके साथ हैं। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, वो अन्याय है और जुल्म के खिलाफ हम सब आवाज उठाएंगे। हमें उसकी चारुलता जैसी मालकिन को ये दिखाना होगा कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, कि वो लोगों के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती, वो इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती। हमें उसे समझाना होगा कि एक साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम सुनीता का साथ देंगे इस लड़ाई में। देंगे कि नहीं? देंगे, साथ देंगे, देंगे, साथ देंगे, देंगे, साथ देंगे, देंगे, साथ देंगे, देंगे, साथ देंगे। ये सब एक नाटक था जो हसीना मैडम ने आप सबको इकट्ठा करने के लिए किया था। क्योंकि ये जो भी कर रही हैं, हम सबके लिए कर रही हैं। सुनीता को न्याय दिलाने के लिए कर रही हैं। और मैंने अपनी मर्जी से खुशी खुशी उनके इस नाटक में उनका साथ दिया। ये थप्पड़ भी बहुत जरूरी था आप सबकी आंखें खोलने के लिए। आज सुनीता है, कल मैं हो सकती हूँ, आप में से कोई भी हो सकता है। हमें ये सब रोकना होगा। क्या आप हसीना मैडम के साथ हैं? हाँ, हम सब उनके साथ हैं। तो जैसा हम कहते हैं कीजिए। सुनीता की मेम साहब को लगता है कि वो अगर सुनीता को अपने घर से निकाल देगी तो किसी और को रख लेगी, किसी पर भी पैसे फेंकेगी और वो उसके घर में काम करने आ जाएगा। और इसी गलतफहमी को हमें दूर करना है। हमें उस मेम साहब को ये समझाना है, ये सिखाना है कि घर में काम करने वाला भी एक इंसान है। इंसान का आत्मसम्मान होता है और आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। कोई भी चारुलता के घर में काम नहीं करेगा। वो चाहे कितने भी पैसे फेंके, कोई भी उसके लालच में नहीं आएगा। मंजूर? हाँ, हमें मंजूर है। ओके, तो सुनिए अब क्या करना है। साक्षात मैडम सर। आज अगर उर्मिला की जगह मैडम सर होती तो शायद ऐसा ही कुछ करती। हो ना हो, हमें लगता है ये मैडम सर की आत्मा ही है जो हमें उर्मिला बनकर ना बेवकूफ बना रही है। ये सब इसका नहीं, इस वर्दी का कमाल है जो उर्मिला ने पहनी हुई है। इस वर्दी में मैडम सर का खुशबू है और उनकी खुशबू से, उनकी अच्छाई से आज तक कोई नहीं बचा है। इस जैसी अड़ियल और बड़बोली भी नहीं पुष्पा जी। कम बेटा, लेट्स गो। क्या चाहिए तुम लोगों को? हम सब इसी एरिया की मेड है और यहीं आसपास के घरों में काम करती है। हाँ तो ये कि हम सब आपको ये बताने आई हैं कि आपने जो अपनी मेड सुनीता के साथ किया है ना, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आज के बाद आपके घर में हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। तब तक नहीं जब तक आप सुनीता से माफी नहीं मांग लेते। हम माफी मांगेंगे और वो भी उस चोटी से। जानती भी हो किससे बात कर रही हो तुम? अरे पैसे फेंकेंगे ना, तुम जैसी हजारों मेड हमारे पैरों पर गिरेंगी, समझे? बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का। एक बात बता दूं, हर कोई चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ओहो हो, एक 2 टकी की मेड हमको ज्ञान दे रही है। हाँ, हो क्या चीज तुम? एक फोन घुमाऊंगी ना, सीधा अपने गांव पहुंच जाओगी अपने पूरे परिवार के साथ। वही नहीं समझना हमको, समझी? हम जो भी है, माफी तो आपको सुनीता से मांगनी ही होगी। माफी तो मांगनी ही होगी। मैंने कहा नहीं मांगूंगी मैं माफी। क्या करोगी? वहाँ उधर सुनीता दीदी खड़ी है, आपको मिलना है उनसे।
हाँ तो जाओ जल्दी जाकर मिलो, वो वहाँ खड़ी है, जल्दी जाओ। हेलो। हेलो चिकने, सुन, याद है ना क्या करने का है? इसका चिकने चिकने याद है हमको, बड़ा अच्छा तरीका से याद है क्या करना है। बच्चा है भाई, बिल्कुल 6 मीटर पहले ही टेम्पू को रोक देना है। भूल का कोनो गुंजाइश नहीं, हमको ठीक से याद है? हाँ डार्लिंग, मेरे को मालूम है, इसके लिए तो ये काम मैंने तेरे को ही दिया ना। अब समझा क्या? ठीक। मैंने कहा ना मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो आपको मांगनी ही होगी सुनीता से, वरना क्या? पुलिस को फोन करेंगे ना, सबके सब अंदर हो जाओगी। चलो निकलो ऐसे, हटो। चल बेटा अंश। अंश, अंश, अंश कहाँ गया? अंश, अंश बेटा। माफी तो मांगनी पड़ेगी। दीदी मेरा बच्चा, उठो, अंश, मेरा बच्चा, चोट तो नहीं लगी ना? ये खून, तुम्हें चोट लगी है क्या? हाँ, दिखाओ मुझे। तुम मेरे बच्चे का पीछा नहीं छोड़ोगी ना? बंदोबस कहीं की, आज एक्सीडेंट हो जाता है इसका। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इन्होंने आपके बेटे की जान बचाई है। अगर आज ये नहीं बचाती तो आपका बेटा तुम चलो मेरे साथ। सुनीता को आज मैं यहाँ आप सबके सामने इसलिए लाई हूँ ताकि आप सभी के सामने मैं इससे माफी मांग सकूं। इस बेचारी ने तो हमेशा अपना हर काम लगन और ईमानदारी से किया है, और बदले में हमने क्या किया? इस बेचारी को हमेशा धुतकारा, जलील किया, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने इस बेचारी की बेइज्जती तक कर दी। हम अपने किए के लिए बहुत ही शर्मिंदा है। हमें माफ कर दो सुनीता। नहीं नहीं मैडम, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको एहसास हुआ, यही बस है। देख लीजिए, एक तरफ आप हैं जो इनको अपमान करने का या इनके साथ अन्याय करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, और एक तरफ ये है जो अपना फर्ज निभाने का, अपना समर्पण देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने आपके बच्चे की जान बचाई। अब बताइए कौन सा वेतन, कौन सा रकम, कौन सी तनख्वाह इनके जज्बे का कीमत चुकाएगी? बताइए, हमें समझाइए। सही कह रही है आप सुनीता। तुमने अपने वो पैसे इतनी मेहनत से कमाए, हम पे भरोसा कर कर हमें जमा करने दिए, और बदले में हमने क्या किया? अपने अहंकार में आके तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुमसे अपना बदला लेने के लिए तुम्हें वो पैसे देने के लिए मना कर दिया। ये गलत है ना? आपके पास इनकी पगार है, लेकिन इनके पास आपके पूरे घर की जिम्मेदारी है। ये आपके पूरे घर को संभालती हैं, आपके परिवार को संभालती हैं, आपके घर के कोने कोने के बारे में जानती हैं जितना शायद आप भी नहीं जानती। तो क्या ये आपके फैमिली मेंबर जितनी इंपॉर्टेंट नहीं हुई? ऑफ कोर्स हुई। इसलिए आपका काम है कि आप भी उनका उतना ही ध्यान रखें जितना ये आपका ध्यान रखती हैं। मैडम सर, क्योंकि क्या है ना, जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आएगी तो आपके घर वालों से पहले, आपके रिश्तेदारों से पहले, आस पड़ोसियों से पहले ये आपके साथ खड़े होंगे चट्टान बनकर। दादर में अक्खा लोग सुख दुख में अपन को ही याद करते हैं। अच्छा, इतना प्यार करते हैं तुम्हें लोग? नहीं, इतना बुक करते हैं। बुक? अपन फूल बेचते हैं ना। हाँ 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 हाँ। कभी आना मुंबई में, आना, लाइव बना दूंगा। वो अपनी रेकड़ी के बाजू में ना ताले चाबी का धंधा शुरू करा के देंगे। ये ताला चाबी ही क्यों सोचा मेरे लिए? तेरे चेहरे पे ही लिखा है ना,
वो ताला चाबी से पुराना याराना है ना? हाँ? था उर्मिला मैडम को कब से जानते हो? उर्मी के बारे में क्या बताऊं यार। बोले तो 42 दिन और 17 घंटे हुए अब तक। मतलब 42 दिन पहले मुंबई ने उसने पहली बार वड़ा पाव का धंधा शुरू किया था। हाँ, अगर उर्मिला को 42 दिन पहले मुंबई में देखा गया था तो उससे पहले उर्मिला कहाँ थी? तो क्या हमारा शक सही है? ये उर्मिला ही हसीना मलिक है और ये सच केवल ये साजन ही बता सकता है। हमें इससे बात करनी होगी और किसी भी तरह उर्मिला की सच्चाई इससे निकलवानी होगी। बस मैंने सोच लिया। क्या यहाँ से वापस जाऊंगा ना तो उर्मी को साथ में लेके जाऊंगा। ओ, लेकिन एक दर्द कलेजों को खाए जा रहा है। उर्मी से दूर रहने का दर्द। नहीं, फिर मैं रहूंगा किधर ये दर्द। और अपन यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं है ना। नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो। तो एक बात बताओ मुझे कि तुम उर्मिला के साथ रहने के लिए क्या कर सकते हो? अरे कुछ भी कर सकता हूँ। लॉटरी, मुफ्त का सेवक, इससे जो चाहे काम करवा सकता हूँ। ओके, देखो आज से तुम मेरे बिल्लू निवास में रहोगे। बिल्लू निवास? हाँ। लेकिन वहां से सी व्यू है। हे, दिखने में कौवा बना है छावा। सी व्यू का तो पता नहीं है, लेकिन उर्मिला व्यू है एकदम सामने, कट टू कट आई लाइन के सामने। हैं? चलेगा। वेरी गुड, चलो फिर बैठते हैं। फिर से ये बैठना अलग, वो बैठना अलग, वो बैठना। चलो, कफन खरीदना है ना, चादर खरीदना है ना। चलो। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाएंगे। दर्द है, दर्द है। हाँ, दर्द तो होगा ही। ये बिल्लू जी जो है बेचारे ये साजन जी से कब से काम करवा रहे हैं। बाप रे बाप। अरे संतु जी, नहीं, इसके आवाज में दर्द है। पुष्पा जी कहने का यही मतलब है। कहाँ पहुंच गई आप? साजन को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये यहाँ रहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता है। इसे यहाँ से जाना ही होगा। ये दुनिया तुझ्या आईच्या गावात आणि वडा पावात। ए क्या रे, ये थाने को तुमने धर्मशाला बना के रखा है क्या? चल निकल इधर से बाहर, चल। नो, ये कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं अंदर आऊँ क्या? नहीं, ये जाएगा तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम। ये तू क्या बोल रही है उर्मी? उर्मी बिर्मी सब मुंबई में। इधर में है एसएसओ हसीना मलिक, SHO। वेरी गुड। और जब तक मैं इधर है, मैं इधर रहेगी और मेरे को ये नाटक करने का 2000 मिलता है रोज का। और कितना मुश्किल से घुसेली मैं इस कैरेक्टर में। इसके लिए बाबा मेरे तू जा। लेकिन अपन प्यार करते हैं तुझसे। तो मैं क्या करूं? मेरे को नहीं है तेरे से प्यार व्यार मेरे भाई, जाना। भाई, तेरा नाम साजन और ये तेरे को बोली भाईजन। ये आशिक क्लीन बोल्ड हो गया। ए उर्मी, तू ही मेरे को बोले थे ना अपन तेरा बॉयफ्रेंड है। तू बॉय है? मेरा फ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड हुआ। वैसे है, लेकिन वैसे नहीं है ना। तू ऐसे वैसे कैसे भी करके मेरा कुछ नहीं लगता मेरे बाप। ये दुनिया, ये महफिल इसके काम की नहीं। टकलिया, गप बस। माँ, मुझे अभी क्या अभी वीक चाहिए, नहीं तो मैं चीते के बाल नोच दूंगा। हमारा बाल काहे नोच? अरे चुप! देख, मेरे को तेरे से प्यार नहीं है, तू मेरे दिल में नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरे से। इसके लिए तू अभी यहाँ से जा। लेकिन तू ही बोली थी ना मुझे लखनऊ घुमाएगी। अभी घुमा के देगी मैं तेरे को, उड़ के जाएगा सीधा मुंबई। ए उर्मी, जास्ती उड़ने का नहीं है। तूने अगर मेरे को लखनऊ घुमाया नहीं ना तो अक्खा लखनऊ में घूम घूम के मैं सबको बताऊंगा कि तू हसीना मलिक नहीं, उर्मिला महादेव म्हात्रे है। क्या बोले तुम?
देखो ऐसा है कि तुम हो मुंबई से और हो हमारे मेहमान, हाँ, इसलिए अभी तुमको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर अभी जो तुमने कहा वो हमने दोबारा सुना, हमारे कान तक पड़ा, तो मैया कसम वो हवाई जहाज बनाएंगे ना तुम्हारा कि जब जब उड़ोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। क्या समझे? ए चटक चन्नी, चिल बेब चिल। अरे सुखीला झिंगा ये, काय के लिए इसको और सुखा रही है? कुछ नहीं करेगा ये। तू निकल, ए निकल फटफट, मारेगी नहीं तो बहुत। रे रे झटका के एम्बुलेंस बुलाओ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया, मेरा सामान भिजवा दो। हाँ भिजवा देंगे। माफ करना साजन, यहाँ रहोगे तो तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। तुम्हारा यहाँ से चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। क्या हाँ हाँ भिजवा देंगे? अरे कितना प्यार करता है वो तुमसे उर्मी, सच्चे आशिक के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ए देख, तुम लोग ना उसको अच्छे से जानते नहीं हो, वो कैसा चिपकू है तेरे को महातारी बताऊं क्या मैं? आइटम एक नंबर का चिपकू आशिक है। अभी ये सब खत्म करके मैं मुंबई वापस जाएगी ना, फिर से मेरे पे लाइन मारने को चालू कर देगा वो। और वैसे भी मेरे को उससे प्यार भी नहीं है। जो मेरी किस्मत में होएगा वो जरूर आएगा, मस्त बारात लेके बैंड बाजे के साथ। क्या हुआ? अरे मेरा दिल का सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है रे, मेरे अंदर का बैंड बाहर बज रहा है। माओ, तुमको नहीं सबको सुनाई आ रहा है क्योंकि वो यहीं बाहर बज रहा है। ओ चला 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 चल। धन्यवाद। हाँ भैया, क्या चल रहा है ये सब? आप तीनों को मंडप में नहीं होना चाहिए था क्या? थाने के बाहर क्या कर रही हैं आप लोग? वो मैडम, हमारा नाम हेमा है। और मैं रेखा। एक मिनट, तो आप जया होंगी? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो अंदाजा लगा लेती हैं, वो सब छोड़िए। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं वो समझाइए ना। वो मैडम, का है ना, हमारी शादी थी यही पास वाले बैंक्वेट हॉल में, पारसमणि बैंक्वेट हॉल। 10 बजे का मुहूर्त था मैडम। था बोले तो अब शादी नहीं होगी, दूल्हा भाग गया मैडम। एक मिनट, आप तो इतनी सुंदर लग रही, तब भी दूल्हा भाग गया? ओफ, ये मासूमियत। सॉरी गलती से निकला है, गलती से। चित इधर देख, मैं बोल के थक चुका हूँ। वक्त है, भाग ले वो दूल्हे के साथ। अब आपका तो चलो ठीक है, समझ गए, लेकिन आप दोनों की तो शादी हुई होगी ना? अरे नहीं, इनका दूल्हा भी भाग गया। क्या बात कर रही हैं आप? तीनों लोग का दूल्हा एक साथ भाग गया है? एक साथ नहीं ना भाई साहब, एक ही दूल्हा भागा है। तो मैडम, पूछने का मतलब ये है कि दुल्हन तो आप 3 लोग हैं ना, तो दूल्हा भी तो 3 ही होगा ना मैडम? अरे नहीं साहेब, तीनों का एक ही दूल्हा है। एक मिनट। तीनों का दूल्हा मतलब तीनों का शादी एक आदमी से हो रहा था? जी हाँ। और एक दूल्हा 3 दुल्हन से एक ही टाइम पे एक ही मंडप पे कैसे शादी कर सकता है, समझाइए हमको। हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब शादी नहीं हो रही है तो बैंड बजा काहे के लिए लाए? वो मैडम, का है ना, हम फुल पेमेंट पहले ही एडवांस में कर दिए थे, और वो भी नॉन रिफंडेबल। तो सोचा आप खुशी में ना सही दुख भरे गाने ही बजवा लें, कम से कम पैसे तो वसूल हो जाएंगे हमारे। ये बिल्कुल सही कहा। अरे तू तो मेरी सिस्टर है रे, मैं भी ऐसे ही सोचती है, बिल्कुल शेम टू शेम। अभी खर्चा किएला है, पैसा भरेला है, तो डांस तो करना मांगता है ना। ए कुछ तड़कता भड़कता बजाओ रे।
मैडम सर। देखिए आप लोग जाइए, दूल्हा भाग गया, आप लोग भी भाग जाइए, अब आप लोग किसी काम के नहीं। अब पुष्पा जी इन तीनों को लेके अंदर आइए। जी जी जी, आप लोग जाइए जाइए, चलिए चलिए, आप अंदर आइए, चलिए चलिए 2 मिनट में सब लोग खर्चा हो जाइए, चलिए। क्या है ये सब? एक ही लड़की से तीनों की शादी? जब विडम्बना है पुष्पा जी, ना कितना लोग मंडप तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 3-3 मंडप छोड़ के भाग जा रहे हैं। संतु जी नहीं, हमको समझाइए ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भैया? एक जगह पर एक लड़का 3 लड़कियों से शादी कैसे कर सकता है? और सबसे पहले ये भाई साहब, ये कौन है? इनका परिचय दीजिए हमको। देखिए हम हैं पिताजी, वो भी जया के, और बाकी सब कुछ ये खुद बताएंगी। बताइए। उसने उनसे शादी का वादा किया, टाइम डेट जगह सब फिक्स किया और फिर भाग गया।